हमने राजू जी के अंदाज में गजोदर भैया की कहानी और किस्सों में तो खूब ठहाके लगाए हैं, लेकिन आज राजू जी से ही मिलते हैं और उनसे ही जानते हैं कि कैसे बनाया गजोदर जी को और दिवाली में क्या क्या खास कर रहे हैं राजू श्रीवास्तव जी से। राजू जी बहुत बहुत स्वागत है लाइव इंडिया में। नमस्कार। अच्छा राजू जी, तो दिवाली हर कोई अपने अपने तरीके से मनाता है, तो इस बार आप दिवाली के लिए क्या खास तैयारियां कर रहे हैं? यार दिवाली आते ही मुझे वो एक घटना याद आ जाती है जिसमें मैं कांपने लगता हूँ। करीब 2 साल पहले दीपावली वाले दिन हम रॉकेट छुड़ा रहे थे, पटाखा बोतल में डाल के, और उसमें आग लगा रहे, वैसे ऊपर देख रहे हैं, ये लगा रहे हैं ऊपर देख रहे हैं, और ध्यान नहीं रहा उसका एंगल यूं के बजाय यूं था। उसमें आग लगी जो यूं निकला जुप करके, और फर्स्ट फ्लोर पे कोई अंकल बैठे हुए थे लुंगी पहन के, तो सीधा उनकी लुंगी में जब तक ठंडा नहीं हो गया तब तक उनको लुंगी में धूमधाम होती रही। उसके बाद मैं 3 दिन तक अपने घर नहीं आया, अपने दोस्त के यहाँ सोता रहा। मैं हूं ही नहीं, मैं था ही नहीं, मैंने नहीं किया। तो दीपावली बहुत खुशियों का त्योहार है, और मेरा यही सबसे कहना है कि लक्ष्मी पूजन कीजिए, दीपावली मनाइए, फिर देखिए कष्ट नष्ट है, जीवन स्पष्ट है ना। तो जो बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं वो हरे वाले होते हैं ना, सुतली बम, मुझे लगता है वो आवाज वालों से बचना चाहिए। हर बार कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। राजू जी, इस बार दिवाली के पहले ही लेकिन लग रहा है कि लोगों का दिवाला निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। प्याज 100 रुपए किलो छू रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव तो पहले से आसमान छू रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, दिवाली के पहले ही दिवाला निकल रहा है? मैंने तो कल कहा भी गाने में, अपने खेतों में प्याज ही उगा, पाँव के नीचे जन्नत होगी, अपने खेतों में सिर्फ प्याज ही उगा, ले लो किलो का भाव 80 रुपया, ले लो किलो का भाव 80 रुपया, अरे दैया 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 दैया, कमर टूट गई रे मैया, याद आई नानी मैया, कमर टूट गई रे दैया। प्याज था खुशबू की तरह, जिसकी जुबान मिर्ची की तरह, कभी गांव गांव कभी खेत खेत, मैं किचन में ढूंढूं उसके निशान, ले लो किलो का भाव 70 रुपया, ले लो किलो का भाव 80 रुपया, अरे दैया 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 दैया, याद आई नानी मैया। हमें लगता है अब तो सचिन तो रिटायरमेंट ले रहे हैं, अब सैकड़ा जो मारना है, सेंचुरी मारना है, अब वो प्याज को ही मारना है। अब प्याज के भरोसे ही हम सेंचुरी देखेंगे, क्योंकि सेंचुरी मारने वाले तो रिटायर हो रहे हैं, है ना। तो महंगाई इस कदर है, इस दीपावली में मैंने कहा है, महंगाई की मार से भैया सुख की आस गई है, महंगाई की मार से भैया सुख की आस गई है, उधार मांगने लक्ष्मी मैया खुद राजा और कलमाड़ी के पास गई है। अच्छा राजू जी, वाकई में आपका बहुत अच्छा गाना था। पिछले साल महंगाई डायन, इस साल आपका गाना बड़ा बड़ा चर्चा में रहेगा, सच बात है। तो अच्छा, और ये बताइए, जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड में भी कई तरह के बड़े बम है, छोटे बम है, बड़े बड़े सितारे हैं, हर किसी का अपना अपना अंदाज है। तो हमारे साथ कुछ फटाके हैं, तो अगर आप अपने अंदाज में बताना चाहें कि अगर अब ये ताज बम है, तो इसको अगर आप बॉलीवुड के किसी सितारे का नाम देना चाहें तो वो कौन होगा? ये मतलब ये आवाज वाला है ना? अच्छा, आवाज वाला, आवाज कौन करता है अपनी इंडस्ट्री में ज्यादा? एक तो पहले तो आवाज वाले माहिर थे राजकुमार, हम 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 करके उन्होंने नाक में दम कर दिया था। फिर दूसरे आवाज वाले थे खामोश। हाँ, अभी आवाज वाले, इनको मैं बोलूंगा नाना पाटेकर। अच्छा, पट पट पट, जा 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 इधर जा जा, हो गया हो गया हो गया, बस हो गया, पट 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 पट, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लड़ी है ना। और जो ये तो थे नाना जी हो गए यहाँ पे। अब ये है जो बड़ा बम है, एक ही बार में बड़ा धमाका करता है, तो छोटा बम बड़ा धमाका कौन है?
छोटा बम बड़ा धमाका तो अभी उसे सलमान कर रहे हैं, है ना। बिग बॉस में भी उनका धमाके हो रहे हैं, फिल्म भी उनकी अच्छी चल रही है, तो वो अच्छा कर रहे हैं। और फुलझड़ी कहाँ है? फुलझड़ी ओहो, फुलझड़ी तो अपने यहाँ बस पहले राखी सावंत थी, अब सनी लियोन है। ये फुलझड़ी है। यहाँ पे सनी हो गई, सलमान हो गई, रॉकेट है जो उड़ने के लिए तैयार है, तो अब किसे रॉकेट बनाना चाहेंगे? रॉकेट जोड़ने को तैयार है। रॉकेट में मुझे लगता है अभी रणवीर कपूर से काफी उम्मीदें हैं, है ना। रणवीर कपूर हो सकते हैं। और वो नहीं सांप जो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके बड़ा होता है, वो सदाशिव अमरापुरकर। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे बस अनारदाना जो मौजूद है, अनारदाना उड़ता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धमाका नहीं करता, लोगों को खुशियां बड़ी देता है। तो नहीं, अनार से मुझे याद है, एक अनार 100 बीमार, तो उसमें दीपिका पादुकोणे है। हाँ, समझ में नहीं आता कि वो अनार किसको मिलेगा। हाँ, कभी रणवीर कपूर के पास है तो कभी दूसरे वाले मुच्छड़ वाले रणवीर सिंह के पास है, तो वो एक अनार 100 बीमार हो जाता है। दीपावली में एक बहुत अच्छी चीज है, अपने यहाँ जो परंपरा है, जो कस्टम है, कि लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। जैसे कुछ लोग मिठाई के डब्बे देते हैं अपने दोस्तों को, काजू कतरी वगैरह पहुंचाते हैं, कोई बर्तन का सेट देते हैं, कोई बेडशीट देते हैं, है ना, कोई चांदी का गिलास देते हैं अपने दोस्तों को, तो बख्शीश जिसे कहते हैं, ये दिवाली गिफ्ट। तो ऐसे ही दीपावली गिफ्ट अमिताभ बच्चन का वॉचमैन अमिताभ बच्चन से मांग रहा है दीपावली गिफ्ट। साहब नमस्कार, साहब जी मैं वो गरीब आदमी है साहब, मेरे 2 बच्चे हैं, 4 छोटी छोटी बीवी है, तो साहब दिवाली है, कुछ दे दो साहब, बहुत खुशी होगा, कुछ दे दो। अरे भैया, कोई दिवाली में हमारे दरवाजे आए और खाली चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे दिवाली है, जरूर मिलेगा भैया, हाँ जरूर मिलेगा। अरे कैडबरी लाइए, कैडबरी लाइए, चॉकलेट लाइए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, कुछ मीठा हो जाए, हैप्पी दिवाली। साहब मजाक मत करो, कुछ दे दो साहब, बहुत महंगाई है, कुछ दे दो। अरे अरे रुकिए, ठहरिए ठहरिए, खोपड़िया में दर्द है, ये लीजिए ठंडा ठंडा कूल कूल, हैप्पी दिवाली। साहब ऐसा मत करो, साहब ऐसा मत करो, बहुत महंगाई है, कुछ दे दो। अरे अरे पेट गड़बड़ है, पेट गड़बड़ है, ये लीजिए टावर का हाजमोला, पेट रखे तंदुरुस्त, हैप्पी दिवाली। साहब फिर तो हम थोड़ी देर और रुकेगा तो आप हमको बिनानी सीमेंट भी खिलाएगा। साहब आपको विज्ञापन के सिवा कुछ भी याद नहीं है? अरे हाँ, याद से याद आया, याद से याद आया, 11 नवंबर ना भूलिएगा, पल्स पोलियो डे, 2 बूंद जिंदगी के लिए, हैप्पी दिवाली। ठीक है साहब, हम समझ गए आप मजाक कर रहा है, आप हमको कुछ नहीं देगा, गरीब को मजाक कर रहा है। अरे देंगे क्यों नहीं, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। सन 2013 की दीपावली में आपको क्या मिलना चाहिए? आपके ऑप्शंस ये रहे: ए 1.5 किलो काजू कतरी, बी पिछले साल के चले हुए पटाखे, सी घर के पुराने कपड़े, या फिर डी 11 रुपए का चेक टीडीएस काट के। ठीक है साहब, ए काजू की बर्फी। ओके, तो काजू की बर्फी पे ताला लगा दें। साहब ताला लगाएगा तो कैसे देगा? खोल दो साहब, दिवाली है, खोल दो। ओके कंप्यूटर जी, एक काजू की बर्फी जो है उसको ओ समय समाप्ति की घोषणा। अफसोस इस दीपावली में आप कुछ नहीं ले जा पाए, अगले साल अवश्य ट्राई कीजिएगा, मैं यहीं पर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। वाकई में मानना पड़ेगा, आपने बहुत अच्छा बताया। तो अब जैसे अमित जी की बात ही निकली है, तो आपका ऐसा कोई मौका आया जब आपने उनसे कोई गिफ्ट उन्होंने आपको दिया हो, या ऐसा कोई आपका यादगार लम्हा उनके साथ जो आप बताना चाहें? बिल्कुल, अमित जी का मेरे लिए बहुत अच्छा प्यार है, हमेशा उनसे आशीर्वाद मिला है,
और मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है कि जब वो मेरा कहीं शो देखते हैं टीवी पे या कहीं भी, तो मुझे तारीफ करते हैं उसकी, तो ये एक अवार्ड्स की तरह है। और बाकी गिफ्ट दीपावली में कुछ ना कुछ स्वीट वगैरह आती है, और अभिषेक की शादी में वहाँ से स्वीट और कपड़े वगैरह आए थे, तो उनका प्यार तो मिलता ही है। तो जाते जाते राजू जी, इस बार आप दिवाली कैसे मना रहे हैं, और आपने जैसे दर्शकों को भी बताया किस तरह से मनाना है, तो इको फ्रेंडली भी एक आजकल कहते हैं पटाखे कम जलाइए, धुआं प्रदूषण होता है, तो इस बारे में और आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं बता दीजिए। दीपावली मनाएं, सब लोग, त्योहार है, जरूर मनाना चाहिए। कोशिश करें कि बहुत सारा एक सोसाइटी में गंदगी ना हो। अगर बहुत सारे लोग दीपावली में पटाखे वगैरह तो फोड़ देते हैं, अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे महंगे महंगे, लेकिन उनका पूरा कचरा वहीं पड़ा रहता है, और स्टाफ छुट्टी पर होता है तो कचरा कई दिनों तक पड़ा रहता है। वो ध्यान में रखें। धुआं बहुत फैल जाता है, तो अगर बिल्डिंग में कोई पेशेंट है, कुछ है, तो उसको तकलीफ होती है। जितना हो सके इसको स्वीट स्वीट बनाएं, मीठा मीठा बनाएं, लाइटें लगाएं अच्छी अच्छी। कुछ लाइट ऐसे होती हैं, ऐसे जलती हैं, कुछ ऐसे जलती हैं, कुछ पूरा राउंड लेती हैं, हाँ, कुछ यूं यूं यूं, कुछ लाइट जलाएं, दिया जलाएं, जो दिया ऐसे से हिलते हैं, हाँ। सो स्वीट बांटें, स्वीट खिलाएं, लक्ष्मी पूजन करें। और चलिए, दीपावली से मुझे भगवान राम याद आ गए लक्ष्मी जी के साथ। अगर सतयुग में, राम के जमाने में अगर न्यूज चैनल होते राम के समय में, तो न्यूज कैसे आती? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचवटी के जंगल से आ रही, जहां अभी भी पता चला है एक महिला के नाक कान काट लिए गए हैं। इस महिला का नाम सुपनखा बताया जा रहा है। महिला के नाक कान काटने पर भारत की महिला आयोग ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। दूसरी खबर भी श्रीलंका से। अभी पता चला है रावण ने विभीषण के ऊपर देशद्रोह लगाकर उन्हें तड़ी पार कर दिया है। एक बातचीत के दौरान विभीषण ने बताया कि उन्हें आशंका है कि उनका किसी भी वक्त इनकाउंटर किया जा सकता है। अशोक वाटिका को नष्ट करने और श्रीलंका को आग लगाने के जुर्म में भारत के वीर हनुमान को श्रीलंका ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर भारत के लोगों में गहरा आक्रोश है, और भारत के लोगों ने सरकार से मांग की है कि श्रीलंका को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। असंवैधानिक रूप से समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाने के जुर्म में नल और नील को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि यह पुल आखिर क्यों बनाया जा रहा था, इसका मकसद क्या था, और इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी हमसे बात करने का। और जाते जाते एक आखिरी सवाल कि गजोदर भैया जो आपके बड़े फेमस हैं, लोग बड़ा चाहते हैं गजोदर भैया को, तो गजोदर भैया के अंदाज में दीपावली आप लोग दर्शकों को कैसे पेश करेंगे? हमारा तो भैया एक कहना है, जो हंसे उसका घर बसे। देखो फिर बस गया, जो हंसे उसका घर बसे, और जो हंसे उसका घर बसे। हमारा तो भैया एक ही फंडा है, जो हंसे उसका घर बसे। जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राजू श्रीवास्तव जो अपने दिवाली में हंसी के पटाखों छोड़ रहे थे और सभी का मनोरंजन कर रहे थे। मैं आशुतोष, कैमरामैन सुनील के साथ, लाइव इंडिया मुंबई।